अब आइए सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पर्शियन एम्पायर के मुतालिक देखते हैं कि उनके क्या हालात थे। पर्शियन एम्पायर का गढ़ उस वक्त आज का ईरान था। उन्हें अपनी तारीख पर बड़ा नाज था कि हमारे पास सदियों पुरानी कदीम तारीख है, तहजीब है। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पर्शियन एम्पायर को खुद पर कितना गरूर था। नबी अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले जब यूनान के अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर को फतह करने का इरादा किया तो पर्शियन बादशाह डायरियस ने अलेक्जेंडर को 3 चीज़ें तोहफे में भेजी थीं। पहली चीज़ एक बॉल यानी गेंद, दूसरी चीज़ एक संदूक के जिसमें सोना भरा हुआ था, और तीसरी चीज़ एक हंटर यानी कोड़ा। बॉल में अलेक्जेंडर के लिए यह मैसेज था कि अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। गोल्ड में अलेक्जेंडर के लिए यह मैसेज था कि तुम्हें शायद पर्शियन एम्पायर की दौलत और ताकत का अंदाज़ा नहीं है। और हंटर इसलिए कि जो गुस्ताखी तुमने की है इस पर तुम्हें इस हंटर से सज़ा मिलनी चाहिए। तो पर्शियन एम्पायर को अपनी तारीख के ऊपर बड़ा नाज था, लेकिन वो एम्पायर कि जो किसी ज़माने में वाकई तहजीब और सिविलाइजेशन का गहवारा हुआ करती थी, 7वीं सदी तक उसकी तमाम खूबियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। किसी ज़माने में आए ज़रतश्त मज़हब यानी ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म और आइन मानी कि जिनकी किताबें पढ़ने पर लगता है कि जैसे किसी ज़माने में ये भी इल्हामी यानी डिवाइन मज़ाहिब हुआ करते थे। उन्होंने पर्शियन एम्पायर को जो इखलाक की बातें सिखाई थीं वो कब की उनमें से ख़त्म हो चुकी थीं। एम्पायर के लोगों में से बाप, बेटी, बहन और भाई की तमीज़ निकल चुकी थी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि पर्शियन एम्पायर का एक फ़िलासफ़र था मज़दक। ये बड़ा मशहूर फ़िलासफ़र था, और जो वैल्यू ग्रीस में एरिस्टोटल और सोक्रेटिस या प्लेटो की थी वही वैल्यू पर्शियन एम्पायर में मज़दक की थी। और मज़दक की फ़िलासफ़ी ये थी कि औरत सिर्फ एक कॉमन कमोडिटी है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और एक मरतबा जब दरबार में झगड़े का एक केस आया तो मज़दक ने भरे दरबार में एक शख्स की बेटी की किस्मत दरी का हुक्म दे दिया था। अब आप इमेजिन करें कि जहाँ के फ़िलासफ़र्स ये तालीम दे रहे हो तो वहाँ की आवाम का क्या हाल होगा। हाँ, ये सच है कि पर्शियन एम्पायर का बादशाह अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके पास बहुत ताकत थी, क्योंकि बादशाहों को ज़मीन पर खुदा का ही एक हक़ माना जाता था और आवाम वर्चुअली उसकी इबादत करती थी। लेकिन फिर भी पर्शियन एम्पायर की पॉलिटिकल सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं थी। रोज़ रोज़ बादशाह बदल रहे थे और आए दिन के सियासी इनकलाब ने पर्शियन एम्पायर में से अमन व अमान को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया था।